दोस्तों, अगर आप अपना फॉर्म 10C भर रहे हैं, आपके सामने एरर आ रहा है जहां कहा जा रहा है कि आप पेंशन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पेंशन निकाल चुके हैं। क्या एरर है? कैसे ठीक होगा भी या नहीं होगा? इस वीडियो को देख लीजिए, आप जान जाएंगे। छोटा सा परिचय दूंगा। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है और जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी है। मैं यहां पे ये काम 5 साल से कर रहा हूं। आप ट्राई कीजिएगा। आप बिल्कुल किसी भी यूट्यूब वीडियो पे भरोसा मत कीजिएगा। मेरी भी चैनल को आप इस तरह देखिए कि मैं यहाँ पे फर्जी वीडियो बना रहा हूँ। आप समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपके पास इस तरह का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार सबसे लास्ट वाली आईडी से 19 और 10C भर के अपना पूरा पैसा निकाल चुके हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ऑनलाइन सर्विस पे आएंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आएंगे और ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे अपना 19 भी निकाला है और 10C भी निकाला है। ये दोनों ही अमाउंट मेरे सेटल हो चुके हैं, मेरे बैंक खाते में आ चुके हैं। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास 2-3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने अपनी पुरानी कंपनी के पैसे अब अपनी लेटेस्ट कंपनी में ट्रांसफ़र किए हैं और अब मैं अगेन 19 और 10C भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पीएफ ऑफिस ने अपना जो सरकारी एक सिस्टम बना रखा है, पीएफ ऑफिस के सरकारी सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ी कमी ये है कि जब इनके सिस्टम में एक बार फॉर्म 10C भर दिया जाता है और वो पास हो जाता है, तो उसके बाद वो उस आईडी में दोबारा फॉर्म 10C भरने नहीं देते हैं। ये एक तरह से पूरी तरह जातती है। पीएफ मेंबर्स के साथ में पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है कि आप एक बार 10C भरने के बाद दोबारा 10C अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आपने पुराने आईडी में से ट्रांसफ़र करके न्यू आईडी में पैसे ले आए और न्यू आईडी में पैसे लाने के बाद अब आपका पैसा फंस चुका है, अब आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कैसे नहीं भर पाएंगे मैं दिखा दूं। इसके लिए मैं जा रहा हूं ऑनलाइन सर्विस पे, क्लेम पे जा रहा हूं। क्लेम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया, ओके कर दिया, उसके बाद प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद मेरे पास आएगा ऑप्शन नंबर 19। अगर मैं ऑप्शन नंबर 19 सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे फॉर्म भरने दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर मैं फॉर्म 10 से सिलेक्ट करता हूं तो मेरे को एरर दिया जाता है। इस एरर की वजह यह है कि पीएफ ऑफिस नहीं चाहता है कि आप बार बार फॉर्म 10 से भरें। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि पेंशन निकाल लेने के बाद भी आपको आपकी पासबुक में दिखती रहती है, इसलिए बहुत सारे पीएफ के मेंबर ये सोचते हैं कि हमारी पेंशन रह गई है और वो अंधाधुंध पेंशन वाला फॉर्म बार बार भरते रहते हैं जब तक वो उनका जो है सिस्टम जो है ब्लॉक ना कर दिया जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपने जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एक मैसेज डालने के बजाय ये इन्होंने वो उस सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया। नसबंदी एक तरह से कर दी कि ना रहेगा यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आएगा और ना हमें इनका फॉर्म रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो 10C को आपको अलाउ ही बंद कर दिया गया, आपसे लिया ही नहीं जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 19 फॉर्म लिया जा रहा है। अब ये वेबसाइट देख लीजिए कि इसकी क्या हालात है। ये चलने का बिल्कुल इसका मन नहीं है। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। आगे के प्रोसेस के लिए आपको ये समझना है कि अब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा मैन्युअली। किस तरह भरना होगा? एक फॉर्म होता है जिसको आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्म है कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार। इस जगह क्या करना है आपको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ट्रांसफ़र किया है आपने, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना 19 वाला फॉर्म ऑनलाइन भर लीजिए। और 19 वाला फॉर्म अगर पास हो जाता है ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है। और अगर पास ना हो तो 19 और 10C ये दोनों ही फॉर्म आपको एक फॉर्म के ज़रिए भरने होंगे। और इस फॉर्म को आपको पीएफ ऑफिस, जो सबसे आखिरी वाला पीएफ ऑफिस है, वहाँ आपको जमा करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को कहा जाता है, 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है आधार और इसी की तरह एक होता है नॉन आधार। तो अगर आपकी केवाईसी हो रखी होती है तो आपको आधार फॉर्म भरने को कहा जाता है। लेकिन पीएफ ऑफिस बहुत ज़्यादा जो है, कौन से ज़माने में जी रहा है पता नहीं, वो कहता है कि अगर आपका केवाईसी हो रखा है तो हम आपका आधार फॉर्म नहीं लेंगे, आप नॉन आधार फॉर्म लेके आइए। और नॉन आधार फॉर्म भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन वो फॉर्म जो है उस पर कंपनी के सिग्नेचर करवाने वाली बात होती है। ठीक, तो आपको आधार फॉर्म लिया जा रहा है या नॉन आधार फॉर्म लिया जा रहा है, ये चीज़ आपको पीएफ ऑफिस में पहले पता कर लेनी है।
बाय चांस जैसे मैं इस मेंबर की बात करूं, इस मेंबर का यहाँ पे मैं ओपन करता हूं, देखिए अभी एरर आ रहा है, छोड़ दीजिए। जो मैंने शुरू में आपको एरर दिखाया था मुझे वही चीज़ दिखानी थी। बाकी आप यहाँ पे अब आगे का पॉइंट समझ लीजिए। आधार वाला फॉर्म मेरे को भरना है या फिर नॉन आधार वाला फॉर्म भरना है। अगर आपके आसपास का पीएफ ऑफिस ना हो तो आपको कोरियर करना पड़ेगा। भाई मेरा कौन सा पीएफ ऑफिस है, उसका एड्रेस क्या है, कैसे पता लगेगा? आप पासबुक पे आ गए, मान लीजिए पासबुक पे आ गए आप, यहाँ पे आप आ गए, ये मेरी लेटेस्ट कंपनी है। लेटेस्ट कंपनी में आपको नज़र आएगा एक मेंबर आईडी नज़र आएगी। तो जैसे मान लो दिल्ली का कोई ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, डी एल लिखा रहता है, मतलब वो हो गया दिल्ली। इसी तरह से मान लीजिए कि इस वाले पीएफ ऑफिस का नंबर है APHYD, मतलब ये क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हैदराबाद पीएफ ऑफिस हो गया। अब अगर आपको इसे सर्च करना है भाई इसका एड्रेस क्या है, तो आपको डालना होगा APHYD पीएफ ऑफिस। इस तरह सर्च करके आपके पास आ जाएगा कि आपके पीएफ ऑफिस का एड्रेस वगैरह क्या है। तो ये जो पीएफ ऑफिस का आपको एड्रेस मिला है, इस एड्रेस पे आपको कोरियर करना होगा। कोरियर क्या क्या करना होगा, एक तो ये सिंगल पेज का फॉर्म है। फॉर्म में क्या भरना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले देखो 19 और 10C, अगर आप दोनों ही भर रहे हैं तो दोनों भरिए। अपना नाम भरिए, फादर नेम भरिए, यूएन नंबर भरिए, पीएफ नंबर भरिए। जो आखिरी वाला बैंक पीएफ मेंबर आईडी है वो वाला भरना है, ठीक है। और फिर आपके ज्वाइनिंग डेट, फिर आपका ये वाला सेक्शन कुछ नहीं भरना है, ये एडवांस के लिए होता है। और आधार नंबर भी भर दीजिएगा, और नीचे आके आपको अपना एग्जिट डेट भर देनी है, एग्जिट डेट। और उसके बाद यहाँ पैन नंबर, उसके बाद यहाँ शॉर्ट सर्विस लिखना है, यहाँ अपना एड्रेस लिख देना है, और यहाँ पिन नंबर लिख देना है, और नीचे आके आपको यहाँ पे साइन कर देना है। और ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। इस जगह पे साइन करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्म के साथ लगाना क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। लगाने में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ आधार कार्ड, फिर आपका पैन कार्ड, और फिर चेक। ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या क्या मैंने बताया, मैंने बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक। क्या हम बैंक पासबुक लगा सकते हैं? नहीं, आपको चेक ही लेना पड़ेगा। पीएफ ऑफिस बहुत ज़्यादा, मैं मतलब शब्द इस्तेमाल करूँगा, नालायक है कि आप ऑनलाइन तो पासबुक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे पासबुक नहीं, आपसे ज़बरदस्ती चेक की मांग की जाती है। और चेक भी आपका नाम छपा होना चेक होना चाहिए। साथ में ही आपको आगे की बात बताऊं तो आगे की बात यह है कि इसके आगे आपको अपनी पीएफ की पासबुक भी लगानी होगी। वो पासबुक जहां पे आपके पुराने वाले पैसे आ रहे हों, पुराने पैसे आ रहे हों, उस वाली पासबुक को लगाइए। और उस पासबुक को सबूत की तरह से आप लगाएंगे। और सबूत लगा लेने के बाद आप अपने तरफ से एक लेटर भी लिख सकते हैं। लेटर में आप क्या लिखेंगे, लेटर में ये लिखेंगे, श्रीमान जी मेरे पैसे इस आईडी में ट्रांसफ़र होके आ गए हैं, जो मैं ऑनलाइन नहीं निकाल पा रहा हूँ, कृपया करके मुझे ऑफलाइन निकालने की अनुमति दें और मेरा फॉर्म स्वीकार करें। अगर इंग्लिश में बताऊं तो रिस्पेक्टेड सर, आई एम नॉट एबल टू अप्लाई फॉर माई फॉर्म 10C ऑनलाइन, काइंडली एक्सेप्ट माई फॉर्म ऑफलाइन, आई एम हेयर बाय अटैचिंग ऑल माई डिटेल्स ऑल माई फॉर्म्स। इस तरह से लेटर लिख के अगर कोरियर करना चाहें कोरियर कर दीजिए। अगर पीएफ ऑफिस जा सके तो पीएफ ऑफिस चले जाइए। और अगर पीएफ ऑफिस इस फॉर्म को एक्सेप्ट करता है तो आपका जो भी 10C में पुराने आईडी से नया पैसा इधर आया है, पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा, ये दोनों ही पैसे आपको मिल जाएंगे। ये मेरी जानकारी थी। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा काम। आपका काम कहाँ कहाँ अटक सकता है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी अड़चन इसमें है फादर नेम। जो आपका पीएफ में फादर नेम है वो आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, पैन कार्ड पे भी होना चाहिए, ठीक है। चेक लगाएंगे तो चेक पे फादर नेम नहीं होता है, तो फादर नेम आपको देख लेना है कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों जगह फादर नेम एक जैसा ही हो और पीएफ रिकॉर्ड में भी फादर नेम एक जैसा ही हो। उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के भेज सकते हैं पीएफ ऑफिस में। और अगर आप फिजिकली जाएंगे तब तो बहुत अच्छा है, फिजिकली ना जा सकें तो आप ऑनलाइन कोरियर वाला सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया तो आपको अपने क्लेम स्टेटस में ही नज़र आएगा
और ये फॉर्म भर देने के बाद आप मान सकते हैं 10 दिन से 30 दिन के बीच में आपका ये काम हो जाना चाहिए। अगर ना हो इसका मतलब है कि उन्होंने आपके फॉर्म को स्वीकार नहीं किया है और फॉर्म आपका रद्दी के पेटी में डाल दिया है। फिर तो ये वीडियो बहुत ही खास है जो कि मैं एक पेड कंसल्टेशन के तौर पे देता हूँ, लेकिन ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके इसके लिए मैं अब इसे ऑनलाइन पब्लिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका इस चीज़ से काम हो जाए तो आप अपने मन से कोई भी अमाउंट इस QR कोड पे सेंड कर सकते हैं। अगर आपका काम हो तभी आपको सेंड करना है, और अगर आपको सेंड करने की इच्छा ना हो तो आप इसे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।